अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर जवाबी टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया है। व्हाइट हाउस में जवाबी टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करने के बाद अपने खिताब में उनका कहना था कि जवाबी टैरिफ का नफाज अमरीका के लिए अच्छा होगा। टैरिफ से हासिल रकम अपने कर्जों की अदायगी के लिए इस्तेमाल करेंगे और जो इजाफी टैरिफ आयद करने से मजबूत मुसाबिकत और अशिया की कीमतें कम होंगी। इस रकम को अपने टैक्सों को कम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 34, पाकिस्तान पर 29, भारत पर 26, यूरोपीय यूनियन पर 20 और सिंगापुर पर 10% टैरिफ लगा दिया है। नए टैरिफ के निफाज से पाकिस्तान को कितना असर पड़ेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और एक्सपोर्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार बेग साहब शो में अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। आप क्या समझते हैं जो टैरिफ लगाया गया है ट्रंप की जानिब से, उस पर दस्तखत भी कर दिए गए हैं, पाकिस्तान पर इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, ये रेसिप्रोकल टैरिफ कहलाता है। उन्होंने वो ममालिक जिन्होंने अमेरिकन मसनूआत पे टैरिफ लगाया हुआ था और वो समझते थे अमेरिकन के ये ज़्यादा है, उन ममालिक के ऊपर रेसिप्रोकल, जो उसको जवाबी टैरिफ कहते हैं, लगाए हैं। उसमें पाकिस्तान के ऊपर 29% है। हम अमेरिकन चीज़ें जो इंपोर्ट करते हैं उस पर 58% टैरिफ लेते हैं। इंडिया पे 26 लगाया है, बांग्लादेश पे 37 है, जापान पे जहाँ से मेन गाड़ियां आती थी 24% है, बट गाड़ियों पे 25% कर दिया गया है। यूरोपियन यूनियन 20%, वियतनाम पे 46% बढ़ा दिया गया है और मिनिमम बेस लाइन जो 10% रखी, चाइना पे 34%। अब सवाल ये है कि ये टैरिफ जब बढ़ेगा और इम्पोर्ट आपको महंगी पड़ेगी क्योंकि ज़्यादा टैरिफ देना पड़ेगा, तो वहाँ पे रिटेलर भी उसको महंगा बेचेगा। जब वो महंगी चीज़ें बिकेंगी तो दो चीजें उनसे होंगी। एक तो परचेजिंग पावर कम होगी जो आपकी इकोनॉमी को इफेक्ट करेगी, और दूसरी महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, तो अफराते ज़र में जंप आएगा। अब ये जो चीजें कल की उससे तो ट्रंप ने इसको कहा लिबरेशन डे, जबकि पूरी दुनिया ने इसको कहा है ग्लोबल ट्रेड वार शुरू हो गई है। दुनिया में तिजारत की ग्लोबल वार शुरू हो गई है। जब आप पे ड्यूटियां लगती हैं तो फिर आप बिल्कुल मिर्जा साहब आपकी बात से निकालूंगी। आपने बिल्कुल सही कहा। इनके इस ऐलान को आलमी मईशत का एटमी हमला करार दिया गया है। क्योंकि ये जो टैरिफ होते हैं ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कंट्रोल करते हैं। अमेरिका ने हमें रियायती टैरिफ भी दिए हुए थे जीएसपी प्लस से। टेक्सटाइल नहीं शामिल किया था उन्होंने, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने जीरो रेटेड और बहुत सारे सैकड़ों आइटम पे था। अब ये देखना है कि क्या वो खत्म हो गई सहूलत या वो अपनी जगह बाकी है। और वो ममालिक जिनके साथ अमेरिका का एफटीए था, जैसे मोरक्को है, तो लोग मोरक्को भेजते थे, वहां पे स्टिचिंग होती थी और अमेरिका जाता था बगैर ड्यूटी एफटीए के तहत। क्या वो स्टेटस रखा है या खत्म कर दिया, ये सब सवाल है। लेकिन मैं एक ज्यादा अहम चीज की तरफ आपकी तरफ तवज्जो दिलाऊंगा सोनिया। जी। पाकिस्तान की अमेरिका के साथ ट्रेड $7.3 बिलियन है, जिसमें अमेरिका से एक्सपोर्ट 2.1 बिलियन है और पाकिस्तान से अमेरिकन एक्सपोर्ट 5.1 बिलियन। इस तरह से इसको मिला के 7.3 बिलियन। तो हमारा ट्रेड सरप्लस अमेरिका से ज्यादा है, तो हमें ये टैरिफ ज्यादा हिट करेगा। हम अमेरिका से इंपोर्ट ज्यादा नहीं कर रहे, बल्कि अमेरिका ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लिहाजा हमें उसको संभाल के रखना है कि 5.1 बिलियन जो है वो गिरे नहीं। अच्छा, अब सवाल ये है कि इसमें मेन आइटम कौन से हमारे अमेरिका से जो हमारी एक्सपोर्ट हम पाकिस्तान से कर रहे हैं, उसमें 80% के करीब टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल में होजरी है, डेनिम है, ये होम टेक्सटाइल है, टॉवल्स की बहुत बड़ी मार्केट वॉलमार्ट की पाकिस्तान से जाती है। अब इन लोगों को भी ये चीजें महंगी पड़ेंगी, तो क्या वो दूसरी मार्केटों में जाएंगे और दूसरे सप्लायर देखेंगे। इसी तरह हमें भी ये देखना है कि क्या हमारे मुकाबलती हरीफ जो बांग्लादेश है, जो वियतनाम है, जो चाइना है, उन पर टैरिफ हमसे ज्यादा लगा है, तो हमें खुश होना चाहिए। फिर हम उस मार्केट में स्लिप इन भी हो सकते हैं। हाँ, अब इसको तज्जिया कर लेते हैं। बांग्लादेश पर टैरिफ 37% लगा है, हमें 29 लगा है। तो हम बांग्लादेश के जो बायर हैं उनको सस्ता पड़ेंगे। इसी तरह चाइना के जो बायर हैं
उन पे 34% अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं इसका पॉजिटिव फायदा भी हम उठा सकते हैं। जी बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ आपको। दूसरी चीज ये है कि आज वजीर आजम साहब 336 बिजनेसमैनों से मिल रहे हैं जी, और यहाँ इस्लामाबाद में, और टैरिफ कम कर रहे हैं बिजली का। जी बिल्कुल। उनकी तरफ से मेरे ख्याल से 7 रुपए फी यूनिट है, हमारी डिमांड है तकरीबन 10 रुपए फी यूनिट। जी, अगर ये 10 रुपए फी यूनिट हो जाता है, जो 8 सेंट्स या 9 सेंट्स पड़ेगा, जो हमारे मुकाबलती हरीफों का है, बांग्लादेश का है, वियतनाम का है, चाइना का है, इंडिया का है, तो हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना बड़ी आसान हो जाए। यानी कि बिल्कुल, अगर प्राइम मिनिस्टर अनाउंसमेंट कर देते हैं बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से भी। अच्छा, इसके अलावा भी जैसे आपने बताया कि बांग्लादेश हो गया, चाइना जैसा कंट्री भी है, चाइना को भी 34% टैरिफ लगा है। इन ममालिक के बायर्स को भी हम हिट कर सकते हैं, हम कैप्चर कर सकते हैं, ये बड़ा अच्छा मौका भी है पाकिस्तान के लिए। वही मैंने आपको कहा कि इसको इस एंगल से देखें, जब क्राइसिस आते हैं तो अपॉर्चुनिटीज भी निकलती हैं। राइट, हमें मतम हाय परेशानी करें सब, लेकिन साथ साथ वो ममालिक जिनका टैरिफ हमसे कई ज़्यादा बढ़ाया गया है, उनके बायर्स को भी हम अप्रोच करके, क्योंकि वो हमसे मंगाएंगे तो उन्हें कम टैरिफ पे इम्पोर्ट करना, उसके लिए हमें कम्पिटिटिव प्राइस मज़ीद करें। बिजली के कम होने से कीमतें मज़ीद कम हो सकती हैं अगर हम कम्पिटिटिवनेस लेके चलते हैं तो इसमें ये भी देखना है हमें उसमें उन ममालिक में जिन पे टैरिफ हमसे बहुत ज़्यादा लगाया है और उस इत्तेफाक से वो हमारे अमेरिकन मार्केट में मुकाबलती हरीफ हैं, कम्पिटिटिव बायर्स हैं, उसमें चाइना, वियतनाम, इंडिया एंड बांग्लादेश वाज गिविंग अस अ टफ टाइम, तो उनके टैरिफ तो हमसे बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इसमें परेशान तो हैं हम, अभी एकदम से तो हमारे बायर वहाँ पे नए ऑर्डर रोकेंगे, कॉस्टिंग करेंगे, फिर देखेंगे अब नई टैरिफ से उन्हें कितना पड़ रहा है, क्या वो हमसे लेना अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ऐसी ही एक्सरसाइज तमाम ममालिक के साथ होगी। फिर ऑल्टरनेटिव मार्केट में हो जाएंगे, हमें भी ऑल्टरनेटिव बायर में घुसना पड़ेगा, जो मैंने आपको मिसाल दी। जी। तो इस तरह से हमें इसको लेके चलना पड़ेगा। अच्छा मिर्जा साहब, इतने ज़्यादा टैरिफ लगाने से आप समझते हैं अमेरिकन इकोनॉमी पर भी, एक्सपोर्ट पर भी कोई फ़र्क पड़ेगा? इसका नज़रसानी करेंगे एक्सपोर्टर्स इस पर? देखिए, इसमें ग्लोबल जीडीपी क्रैश होगी, लेकिन अमेरिका को आज जो बयान आया है उससे स्टॉक एक्सचेंज अमेरिका का ऊपर गया, और वो इसलिए गया है कि ज़्यादा टैरिफ से ज़्यादा रेवेन्यू मिलेंगे अमेरिका को। जी। लेकिन यूरोप की मार्केट क्रैश हुई, क्योंकि अब यूरोप की एक्सपोर्ट का अमेरिकन मार्केट में जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और कितना मुश्किल होगा, कितना कम होगा, सोनिया वो एक आने वाले वक्त डिटरमिन करेगा। लिहाजा इस चीज को आप सिर्फ इस चीज पे ना देखें हमारा टैरिफ 29% कर दिया है, प्लीज इसमें ये देखें क्या क्या अपॉर्चुनिटी है और कौन से हमसे ज्यादा मारे गए हैं, और क्या हम सिमिलर प्रोडक्ट जो दे रहे थे हम दे सकते हैं कॉम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर। हमारे जीएसपी प्लस के जो आइटम है क्या वो इंटैक्ट है, उनके ऊपर तो छुरी नहीं चली है। जो ड्यूटी फ्री टैरिफ हमको अलाउ किया हुआ था एक स्पेशल कंसिडरेशंस में, वो ममालिक जिनको एफटीए के तहत जीरो रेटेड दिया हुआ था। बिल्कुल ठीक है, बड़ी खूबसूरत। मिर्जा इख्तियार बेग साहब कथा कलामी की माजरत चाहेंगे, शो में वक्त हमारे पास कम है। मिर्जा इख्तियार बेग साहब ने कहा कि जब क्राइसिस आता है तो अपॉर्चुनिटीज भी निकलती हैं, हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।